सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ दिल लगाकर पूरी ईमानदारी वफादारी का मुजाहरा करते हुए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमते कौनैन वाली कौनैन जाने कायनात फ़ख्रे मौजूदात सैयद आलम ताजदार मदीना हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरी ताकत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसमें आप हम शिरकतों की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात आज की इस बज़्म को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन बोलिए। आमीन कहने पर पैसे नहीं जाते हैं, आमीन कहने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और आप लोग खामोश रहिए, आराम से सुनिए, संजीदा होकर, बिल्कुल पुरसुकून होकर इत्मीनान के साथ आप लोग गुफ्तगू सुने। इंशाअल्लाह ताला अगर आप बाकायदगी से सलीक़े से सुनेंगे तो महजूज होंगे। सुनेंगे ना? एक वजह है, जितनी देर आप सुनोगे उतनी ही देर सुनाएंगे। जहां आपको लगे कि अब वक्त ज़्यादा हो गया वहीं आप इशारा दें, इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम। हुजूर क़िबला पीर साहिब तशरीफ़ फरमा हैं और इन्हीं के हुक्म पर आपके इस दयार में मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला हज़रत का फैज़ और साया हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए। ज़ोर से बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ कोई टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल बेझिझक बोलिए आमीन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आमीन दुआओं की कबूलियत के लिए कहा जाता है। अल्लाह ताला मांगने वाले बंदों को पसंद करता है। दुनिया का मिजाज अलग है और परवरदिगार का मिजाज अलग है। दुनिया का मिजाज क्या है? किसी से मांगो तो वो खफा होता है, किसी से मांगो तो वो नाराज होता है, मांगो वो जलील करता है। और रब की कुदरत ये है, रब का प्यार ये है, उसकी रहमत ये है कि जो रब से मांगता है अल्लाह उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। यहां रब मांगने वाले को रुसवा नहीं करता, जलील नहीं करता, बल्कि अल्लाह फरमाता है मुझे बंदे ही वो पसंद हैं जो मुझसे ज्यादा मांगते हों, जो ज्यादा दामन फैलाते हों। तो अल्लाह से मांगते रहें। हमारा काम है मांगना, उसका काम है अता करना।
वो सबसे बड़ा सखी है, उससे बड़ा कोई सखी नहीं है। अल्लाह ताला इस महफिल में आने वाले हर फर्द को, तमाम मर्दो जन जो यहां मौजूद हैं, अल्लाह ताला सब पर अपना खास फजल व करम फरमाए। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, इंसान को और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वही खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसके करम पर हम सब जिंदा हैं। सोचें एक लम्हे के लिए, अगर उसका करम हमारी जिंदगियों में न हो तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाए। उसकी रहमतें अगर दरमियान में न हो तो मुश्किलात से निकलना और उनका सामना करना ये हमारे बस के बाहर हो जाए। ये फ़कत अल्लाह का करम है। वो हमारा रब है, खालिक है, मालिक है। अब मैं गुफ्तगू शुरू करूं, आप ज़रा मेरा साथ देंगे और मोहब्बत के साथ जुड़ के मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। बेदारी के साथ सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अगर इतना ही आपके अंदर दमखम है और जो खा पी के आए हैं वो सब अब हज़म हो गया और आप कमज़ोर हो गए, तब कोई शिकायत नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा बोल सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो हमारा परवरदिगार। अगर नहीं बोलेंगे आपकी मर्जी है, मैं तो अपना काम करूंगा, चला जाऊंगा। कल कहीं फिर दूसरी जगह जाके अपनी दुकान सजाऊंगा, फिर लोगों को जो सौदा बेचना है बेचूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो रब मददगार है हमारा, उसी के मदद, उसी के करम, उसी की अताओं पे हम जिंदा हैं। अब उसका करम देखें। वो परवरदिगार हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। और याद रहे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे मोहब्बत करें। और ईमान वालों की अलामत यह है कि ईमान वाले अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, और ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत किया करते हैं। ईमान वाले अपने परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अपने रब से मोहब्बत करते हैं। और क्यों मोहब्बत न करे, क्यों अपने परवरदिगार से प्यार न करे? तो उसका करम हम पे बेशुमार है, उसकी अताएं बेशुमार है, उसका फजल बेशुमार है। जिंदगी देने वाला वही खुदा है, रिस्क देने वाला वही खुदा है, हमें जिंदा रखने वाला वही खुदा है, इज्जतें देने वाला वही खुदा है, जिल्लतें भी वही खुदा दिया करता है। बीमारी के बाद शिफा वही परवरदिगार अता करता है। बेटा बेटी देने वाला भी वही परवरदिगार है। हम जमीन का सीना चीर कर दाना डालते हैं, उसको उगाकर सब्जा बनाने वाली जात अल्लाह की है। फिर उस सब्जे पर बालियां
लगाने वाली जात अल्लाह की है, फिर उन बालियों में फल पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। ऐ लोगों, उसके करम को याद करो, उसकी अताओं को याद करो और प्यार करो परवरदिगार से। और ईमान वालों का यही शेवा है, ईमान वालों का यही तर्ज अमल है। ईमान वाले परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की अताओं का जब जिक्र होता है, अल्लाह की नेमतों का जब जिक्र होता है, परवरदिगार की रहमतों का जब जिक्र होता है, वहां अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया, वहां अल्लाह ने एक सबसे बड़ा करम किया, सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा फजल परवरदिगार का ये है कि उसने मुझे और आपको अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फसी पिया का दामन, फसी पिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना प्यारा महबूब, प्यारा रसूल अल्लाह ने अता किया। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इसी बिना पर, इसी वजह से मुझसे मोहब्बत करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इसी वजह से मुझसे मोहब्बत करो। ये मेरे हुजूर की हदीस है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इसी वजह से मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? परवरदिगारे आलम ने कुरानी मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। उधर तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम परवरदिगार से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, तो आका फरमाते इसी वजह से मुझसे प्यार करो, मुझसे मोहब्बत करो। मगर अल्लाह फरमाता है, महबूब अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अपनी उम्मत में ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अल्लाह से प्यार हो, फत्तबिऊनी, अल्लाह फरमाता महबूब कह दो, फिर वो तुम्हारी इताअत करे, तुम्हारी इत्तिबा करे। तो या अल्लाह इत्तिबा करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मौला, अगर तेरे महबूब की इत्तिबा करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया, अब तक तुम्हारा दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अब तक तुम कह रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर अल्लाह कहता है, युहब्बिबुकुमुल्लाह, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो फिर मैं तुम्हें अपना प्यारा बना लूंगा, फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बात मोहब्बत की है तो एक बात मैं आपको समझा दूं। मोहब्बत एक लफ्ज है और एक दूसरा लफ्ज होता है इश्क। एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत की डेफिनेशन अलग, इश्क की डेफिनेशन अलग। अब ये पीर साहब क़िबला की खास तवज्जो इन जुमलों पर चाहता हूं, क्योंकि ये तसव्वुफ से चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मोहब्बत की डेफिनेशन अलग, इश्क की डेफिनेशन अलग। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत तो होती है मगर होश बाकी रहता है। मोहब्बत का मिजाज ये है, अगर मोहब्बत हो जाए तो अक्ल भी सलामत रहती है, होश जाइल नहीं होते, सब कुछ सलामत रहता है। इंसान खाने पीने का भी होश रखता है, बाकी रिश्तेदारों में आना जाना, तमाम मामलात का उसे ख्याल रहता है। लेकिन जब मोहब्बत अपनी मंजिलों को तय करके आगे बढ़ती है मेरे अजीजों,
जब मोहब्बत इश्क में पहुंचती है, इश्क के कमाल को पा लेती है, जब मोहब्बत की महराज होती है तो फिर ये इश्क हकीकी बन जाती है। इश्क मजाजी नहीं, मैं बता रहा आपको, मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ। जब ये इश्क परवान चढ़ता है, जब इश्क हकीकी महराज को पहुंचता है, अपने कमाल को पहुंचता है, तो इश्क का मिजाज क्या होता है? जब बंदे को इश्क हो जाए तो फिर बंदा इश्क में सब कुछ करने पे आमादा हो जाता है, फिर उसे अपना भी होश नहीं रहता, फिर बेखुदी तारी हो जाती है। अब कहोगे आपके मौलाना ये आप अपनी तरफ से बता रहे हो, तो चलो मैं आपको जरा इश्क की डेफिनेशन समझा दूं। इश्क क्या होता है? मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। आओ इश्क को समझना है तो मिसाल आपको दे रहा हूँ। जब इश्क किसी से होता है तो फिर कोई होश बाकी नहीं रहता है। जब इश्क हो जाए तो फिर इश्क जो है बेगाना कर दिया करता है दुनिया से। जब इश्क हो जाए तो इश्क जो है बेखुदी तारी कर दिया करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मक्के की सरजमीन है, मेरे मुस्तफा करीम है, ताजदारे मदीना वाली कौनैन की जात है। मेरे मुस्तफा करीम ने फारान की चोटी पे खड़े होकर कलेमा हक बयान किया। मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। मेरे आका ने मक्के के काफिरों के दरमियान परवरदिगारे आलम के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान किया। मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन्नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, वो इबादत के लायक वही जात है और कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। जब मेरे आका ने ऐलान किया, सारे मक्के के लोग ये वही लोग थे जो अब तक मेरे आका को सादिक व अमीन कहा करते थे। ये वही लोग थे सारे के सारे जो मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे। ये वही लोग थे जो अपनी अमानतें मेरे आका के पास में लाकर रखते थे। लेकिन जब मेरे आका ने अल्लाह की समदियत का ऐलान किया, अल्लाह की अहदियत का ऐलान किया, जब परवरदिगार की तौहीद का ऐलान किया, तो फिर इन्हीं में से मेरे आका के दुश्मन भी बन गए, इन्हीं में से मेरे आका के वफादार भी बन गए, मेरे आका के जानिसार भी बन गए। जो वफादार बने उनकी भी शान अलग है, लेकिन जो दुश्मन बने वो ऐसे दुश्मन के जानी दुश्मनी रखने लगे। लेकिन सुनो, फिर मेरे आका ने फरमाया, बार बार मेरे मुस्तफा ने तबलीग के जुमले इरशाद फरमाए, बार बार मेरे आका ने हिदायत की राहें हमवार की। तो वो कहने लगे, अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो कोई ऐसी बात दिखाओ, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि हम समझे तुम अल्लाह के पैगंबर हो। अब इधर मेरे आका ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो? जब मेरे आका ने फरमाया क्या देखना चाहते हो, तो कहने लगे, ऐ मोहम्मद अरबी, ये जो आसमान पे चांद नजर आता है, आप अगर इसके 2 टुकड़े कर दे तो हम आपको अल्लाह का पैगंबर मान लेंगे, हम आपका कलमा पढ़ लेंगे। अब सुनो मेरे प्यारे, अब सुनो मेरे अजीजों, इश्क क्या होता है? ये जो आसमान का चांद है ये मेरे आका से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया करता है, इश्क किया करता है। अब इश्क का ही तो मामला था। ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर यूं का इशारा किया, चांद उस इशारे को देखता है, उस इशारे को देखा, बेखुदी तारी हो गई। लोगों, बेखुदी ऐसी तारी हुई, आका का इशारा हुआ, चांद बेखुदी में 2 टुकड़ों में बट गया। ये इश्क है। अच्छा, इश्क को और समझना है तो आगे चलो। इश्क होने की कोई वजह होती है, मोहब्बत होने की कोई वजह होती है। आप पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन है ना, वजह होती है ना। ए बेटा, आराम से बैठो बेटा, प्लीज कीप क्वाइट, आराम से तवज्जो से सुनो मेरी बात। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ आ रही है?
जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मैं प्यार की बातें कर रहा हूं, अभी मोहब्बत की बातें कर रहा हूं, मगर मैं आपको इश्क हकीकी समझाना चाहता हूं। क्या है इश्क हकीकी? प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी वजह से किसी से मोहब्बत होती है, किसी वजह से किसी से प्यार होता है। तो मोहब्बत की पहली वजह होती है, जो पहला अट्रैक्शन का बाइस होता है ना, वो होता हुस्न। पहली वजह हुस्न। जब किसी से मोहब्बत होती है, जब किसी से प्यार होता है, तो हुस्न पहली वजह होती है कि उसका हुस्न देखकर अट्रैक्ट हो गया बंदा, उसकी तरफ तवज्जो हो गई पूरी। और आप कहें मिसाल, तो मैं कुरान से आपको समझा दूं। परवरदिगारे आलम के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया। कितना हुस्न अल्लाह ने अता किया, कितने हुस्न से परवरदिगार ने नवाजा। फरमाया गया अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया गया, और कायनात में आप भी हैं, तो उस एक हिस्से से भी आपको हिस्सा मिला। हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया। हुस्न ऐसा कि चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं, लेकिन जब जुलेखा की नजर पड़ी, जुलेखा ने जब आपका हुस्न देखा, जब आपका चेहरा देखा, तो आपसे मोहब्बत करने लगी। ऐ लोगों, इस मोहब्बत की वजह क्या है? हुस्न है। और आज भी मोहब्बत की वजह जो ये मजाजी मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत की वजह हुस्न हुआ करता है। ऐ लोगों, जरा गौर करो। अब मोहब्बत की बात जरा तवज्जो से सुनो, इश्क की बात बताने लगा हूं। अब देखो, जनाब जुलेखा मोहब्बत करने लगी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, मगर मिस्र की औरतों ने कहा था, ऐ जुलेखा अजीब मामला है, अजीब बात है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये तो एक गुलाम है, गुलाम को तूने दिल दे दिया, गुलाम से मोहब्बत करने लगी, गुलाम से प्यार करने लगी। तो जुलेखा ने कहा था, अभी तुमने देखा कहाँ है, अभी तुमने उसका हुस्न नहीं देखा है, अगर देख लोगी तो फिर बताना क्या कहोगी। अब जुलेखा ने कहा, तुम पहले देख लो जरा। अब इंतजाम किया गया, औरतों के हाथों में चाकू दिए गए, फल दिए गए, और हजरत यूसुफ को बुलाया गया, कहा जरा नकाब हटा के निकल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस तरफ से गुजरे, खुदा की कसम आपने जैसे नकाब हटाकर उधर से गुजरे हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो औरतें जो नींबू काट रही थी, वो औरतें जो फल काट रही थी, ऐसी बेखुद हो गई। जब हुस्न देखा तो काबू न रहा, इख्तियार न रहा अपने आप पर, बेखुदी तारी हो गई। अपने फलों को काटने के बाद में उंगलियों को काट लिया, अपनी उंगलियों को काट बैठी। है मेरे अजीजों, ये हुस्न की बात होती है। हुस्न को देखकर हुस्न की तरफ लगाव हो जाना, हुस्न को देखकर अहले हुस्न से मोहब्बत कर लेना, ये भी एक मोहब्बत की वजह होती है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। है लोगो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो मिस्र की
औरतों ने उंगलियां काट ली, मगर आओ मदीने के ताजदार के हुस्न की बात कर लो। ताजदार मदीना का हुस्न वो है कि जब मेरे आका के हुस्न को सहाबा ने देखा तो फिर अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देता है, बंदों मैं अपने महबूब से प्यार करता हूं, तुम भी करोगे। तुम करोगे प्यार, मोहब्बत करोगे तो फिर मैं तुम्हें नवाजूंगा, तुम पे करम करूंगा। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क पर तारी हुआ, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद। इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। तो अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देता, मेरे बंदों मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब से इश्क करो। कैसा कैसा? जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया है। अब जरा सा आगे बढ़े, ये तमहीदी कलिमात आपने सुन लिए। मोहब्बत ऐसी जैसी सहाबा ने की, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ऐसी कि शदीद मोहब्बत हो, फिर किसी चीज को दरमियान में न रखा जाए। जब ताजदारे मदीना से मोहब्बत की जाए तो फिर हर मोहब्बत को दिल से निकाल दिया जाए। और मोहब्बत का उसूल यही हुआ करता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी से प्यार हो जाता है तो फिर किसी दूसरे का तसव्वुर दिल में नहीं रहता, किसी दूसरे का ख्याल नहीं रहता। ऐ लोगों, कुरान भी यही मिजाज देता है। अगर तुम ताजदारे मदीना से मोहब्बत करते हो, अगर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हो, तो ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत करो कि किसी और का तसव्वुर दिल में ना रहे, किसी और के प्यार की दिल में गुंजाइश न रहे। सबसे ज्यादा प्यार अपने आका से करो, सबसे ज्यादा प्यार मदीने के ताजदार से करो। कितना प्यार, आओ मैं अब तुम्हें मिसाल सुनाता हूँ। इतना प्यार करो जितना प्यार सिद्दीक़ अकबर ने किया, मेरे मुस्तफ़ा के यारे ग़ार ने जितना प्यार किया, मेरे मुस्तफ़ा के यारे मज़ार ने जितना प्यार किया। आका से इश्क किया है सच्चा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत नजर डालो, हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत बताती है और मिजाज देती है। लोगों, अगर दिल में इश्क रसूल नहीं है, जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेमाना है, बेमकसद है, जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, जिंदगी को अपनी सजाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अगर खुशियां पैदा करना चाहते हो, अगर अपना कनेक्शन रब से मजबूत करना चाहते हो, तो पहले रब के महबूब से प्यार करो। ऐसा प्यार करो जैसा नबी के सहाबा ने किया। आओ जरा सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत पर नजर डालो। एक आशिक़ सादिक़ की बात बताने लगा हूँ। आशिक़ सादिक़ जनाब सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है आपकी। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़म दिया है। वो जाने
सदाकत वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मेरे आका ने ऐलान किया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मक्के के काफिरों में खलबली मच गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर पर गए हुए थे। जब आप वापस आए तो आपको मिल गया नबी का दुश्मन अबू जहल। और जैसे ही अबू जहल मिला ना, फौरन कहने लगा, ऐ अबू बकर, वो जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा वो तुम्हारा दोस्त कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने इतना सुना तो फौरन कह दिया, अगर मोहम्मद अरबी कहते हैं तो जान लो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, अगर बात उनकी है तो सच्ची बात है। तस्दीक सिद्दीक अकबर ने कर दी। आगे बढ़ो, यही आशिक सादिक है जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यार इतना किया आका से, ताजदारे मदीना से मोहब्बत इस दर्जा की, इस दर्जा प्यार किया आपने, इस दर्जा मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। आप देखें जरा, जब मेरे आका ने हिजरत की है, मक्का छोड़ के मेरे आका मदीना शरीफ गए तो मेरे मुस्तफा ने अपने यारे गार को अपने साथ लिया, अपने आशिक सादिक को अपने साथ लिया, मौला अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। आका ने इधर अली को बिस्तर पे सुलाया, इधर सिद्दीक अकबर को साथ लिया। गार मेरे आका लेकर चले, रास्ते में गारे सोर में मेरे आका ने कयाम किया है। लोगों देखो जरा, हजरत सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ साथ चल रहे हैं। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ वालिए कायनात, आगे इसलिए चलता हूं कि खौफ रहता है कोई आगे से हमला न कर दे। आका आगे इसलिए चलता हूं कि अगर कोई आगे से हमला करेगा आपको तकलीफ न पहुंचे, आगे से हमला हो, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो। और पीछे इसलिए चलता हूं अगर पीछे से कोई वार कर दे तो पीछे भी सिद्दीक अकबर मौजूद रहे, आपको तकलीफ न पहुंचे। आका दाएं बाएं भी इसीलिए चलता हूं आपको तकलीफ न पहुंच जाए, दाएं बाएं भी इसीलिए चलता हूं अगर कोई वार करे तो मेरे जिस्म पे वार हो, आपको अजियत तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह अकबर। आगे पहुंचे गार के अंदर, गारे सोर में कयाम किया। आशिक सादिक ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कायनात, आप जरा गार के दरवाजे पे खड़े हो जाए, मैं जरा अंदर जाता हूँ, पहले गार को साफ कर लेता हूँ, पहले गार की सफाई कर देता हूँ, फिर आप अंदर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह अकबर। गौर करो, आशिक अंदर चला गया, गार को साफ करना शुरू कर दिया। गार के जितने भी सुराख हैं, अपने कपड़े को उतारा, जिस्म से लिबा, अपना जिस्म से कुर्ता
उतार दिया और कुर्ता उतारने के बाद में सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता फाड़ फाड़ के उस गार के सुराखों में लगा दिया, हर सुराख को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी रहा। आपने वहां पर अपना पैर लगाया, फिर आका को अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह अब अंदर तशरीफ ले आइए। ताजदारे मदीना अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका ने जानिए सिद्दीक अकबर पे सर रख दिया और ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। इसलिए सारे सुराख बंद किए कि कोई जानवर, कोई कीड़ा, कोई मोजी जानवर निकल के ना आए, हुजूर को तकलीफ ना हो जाए, आका को तकलीफ ना पहुंच जाए। और अल्लाह ताला ने भी इंतजामात कर दिए। परवरदिगार आलम ने क्या इंतजाम किया कि अगर बाहर से काफिर आए, आकर देखें तो उनको पता नहीं लगे। मकड़ी ने जाला बुन दिया गार के दरवाजे पर। जब अल्लाह बचाने पे आता है तो ऐसे बचाता है। याद रखना मेरे अजीजों, जब अल्लाह मारने पे आए तो नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह अल्लाह ताला एक मच्छर से मरवा देता है। अरे भाई मच्छर नहीं तो नाक में घुस के नमरूद का खात्मा किया। अच्छा तुम जानते हो नमरूद कितना बड़ा बादशाह था? दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हुए, 4 जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। कितने बादशाह हैं? 4। इसमें 2 काफिर, 2 मोमिन। 4 बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी रूए जमीन पर। 2 मोमिन, 2 काफिर। 2 मोमिन कौन? एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सारी रूए जमीन पर आपने हुकूमत की, अल्लाह ने सारी कायनात की बादशाहत अता फरमाई। और दूसरे बादशाह जो मोमिन, उनका नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। याद रखना, हजरत सिकंदर जुल्करनैन ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर थे। इनके दरबार में ऊंची हैसियत रखते थे। तो ये 2 बादशाह तो मोमिन और 2 काफिर। काफिरों में कौन? एक काफिर बादशाह जिसका नाम है नमरूद। सारी रूए जमीन पर इसने हुकूमत की और नमरूद ने सारी कायनात पे हुकूमत की। साथ साथ ये भी किया कि जब अल्लाह ने उसे हुकूमत अता की तो वो अपने आप को ही कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं खुदा हूं। जब दौलत मिलती है ना, लोगों को ज़ौम हो जाता है, फिर लोग समझते हैं मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं सब। अच्छा यहां भी होंगे ना लोग, हर जगह होते हैं, हमारे यहां भी हैं लोग ऐसे। 4 पैसे आ जाए, जरा सी दौलत आ जाए, अब वो समझते हैं अब मैं चौधरी हूं, मैं मुखिया हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जरा सा अल्लाह ताला ने नवाज दिया, पैर जमीन पर नहीं हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया। अब हक बात को भी तस्लीम नहीं करते। मौलवी साहब मसला बताएं, उन्हें समझ में नहीं आता। पीर साहब कोई अल्लाह अल्लाह करे, कोई पीर साहब तसव्वुफ की बात बताएं, वो कहते हैं जी हमारी समझ में नहीं आई, हमारा दिमाग तो यूं कहता है। वो अपना दिमाग ला के उसमें शामिल करते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग तो ये फैसला दे रहा। जब दौलत आती है ना तो इंसान एक उसके अंदर गर्रा पैदा हो जाता है, ज़ौम पैदा हो जाता है। वो कहता मुझसे बड़ा कोई नहीं,
अब उसे हक बात भी पसंद नहीं आती, सच बात भी बुरी लग जाती है, फिर वो लोगों पे जुल्म करना शुरू कर देता है, ज्यादतियां करना शुरू कर देता है। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। अगर बात सही हो तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो नमरूद ने सारी दुनिया पर हुकूमत की, अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को सजदे कराता था। एक और बादशाह गुजरा जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, वो भी काफिर। उस काफिर का नाम क्या है? उसका नाम है बख्ते नसर। 4 बादशाह जिन्होंने पूरी कायनात पे, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, 2 मोमिन 2 काफिर, लेकिन एक 5वें भी होंगे जो पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। वो कौन होंगे? कयामत से पहले जिनको अल्लाह ताला भेजेगा उनका नाम होगा इमाम महदी। 5वें बादशाह वो होंगे जो सारी रूए जमीन पर खिलाफत कायम कर देंगे। कयामत से पहले हजरत इमाम महदी पूरी रूए जमीन पर। फिर एक दौर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा, पूरी कायनात में सिर्फ इस्लाम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कयामत से पहले ये होना है। कयामत को क्या समझते हैं हम? बहुत दूर है? दूर नहीं है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, हिसाब का दिन बहुत करीब है। और ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमाया, अपनी 2 उंगलियों को दिखाया, हुजूर ने फरमाया कयामत इतना करीब है, इतना करीब है जितनी ये दोनों उंगलियां करीब हैं। कितना फासला है इन उंगलियों के दरमियान? हुजूर फरमाते कयामत इतनी दूर है, बस इतनी दूर है। 1450 साल पहले मेरे आका ने फरमा दिया कयामत करीब है। 1450 साल पहले कुरान में ऐलान हो गया कयामत करीब है। तो सोचो अब जिस दौर में हम हैं, इस अहद से कयामत कितना करीब होगी। भाई 1450 साल गुजर गए, अब तो और ज्यादा करीब हो गई ना कयामत। और कयामत की निशानियां तो जाहिर होने लगी, आप देख रहे हैं। हया जाती रही, बेहयाई आम होने लगी, गैरत का जनाजा निकल गया। नित नए अंदाज से हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं। नित नए अंदाज से हमारे मुआशरे के अंदर खराबियां जन्म ले रही हैं। माजरत के साथ में अर्ज कर रहा हूं, ए जलसा करने वालों, जलसा तो कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब अल्लाह नवाजे, मगर मेरी बात जरा दिल से सुन लेना। अगर दिल से बात को सुन लिया, मेरी बात पर 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5-10 लोगों ने अगर सुन के अमल कर लिया, खुदा की कसम मेरी तकरीर का मकसद पूरा, आपके जलसा सजाने का मकसद पूरा, पीर साहब के तशरीफ लाने का मकसद पूरा हो जाएगा।
रहेगा। बरगे हीना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज दुनिया का माहौल देखो जरा, ज़िम्मन ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। आज मुआशरे में क्या नहीं हो रहा, आज बेहयाई किस कदर आम हो गई, बेगैरती परवान चढ़ रही है। ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है? ये कयामत की तो निशानी है। अभी मैं आपके यहाँ आया, मालदा टाउन स्टेशन पर, यूं तो रास्ते में बहुत कुछ आप भी जब निकलते होंगे देखते होंगे, मैंने भी अभी आते हुए कई मंजर देखे। बेहयाई किस कदर आम है। हमने देखा इसी मालदा टाउन स्टेशन पर हमारे मुआशरे की बच्चियां मुस्लिम, मगर उनका हाल ऐसा कि जो बयान नहीं किया जा सकता। उनकी हालत ऐसी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कहां से, कहीं और से तो नहीं आती, ना हमारे घरों की बच्चियां हैं। ये माहौल कैसे बदला, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं, हम जिम्मेदार हैं। ना हमने अपने घरों में हमने क्या किया, अपने घरों का माहौल हमने अंग्रेजों से ले लिया। हमें यूरोप का कल्चर पसंद आने लगा, अंग्रेजों की तहजीब पसंद आने लगी, तो क्या नतीजा निकला? हमारे घर तबाह होने लगे। हमारे घरों के अंदर ये यूरोप का कल्चर एक वायरस बन के घुसा है, और ये वायरस तबाह कर रहा है हमारी कौम को, खोखला कर रहा है हमारी कौम को। याद रखना मेरे अजीजों, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, अगर तुम चाहते हो हम कामयाब हो जाए, तरक्की चाहते हो, तो याद रहे कामयाबी फकत और फकत मेरे मुस्तफा की तालीम से मिलेगी। तो बात चल रही थी कि नमरूद बड़ा ताकतवर था, बड़ा जोम था इसे ताकत का, मगर अल्लाह ने क्या किया, एक मच्छर से, छोटा सा लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते घुसा, दिमाग में पहुंचा, दिमाग को चाटने लगा। इतने बड़े ताकतवर बादशाह के दिमाग को जब मच्छर खाने लगा, बेचैन रहता था, तड़पता था, बेकरार रहता था। बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए, परेशान है क्या किया जाए, समझ में कुछ नहीं आ रहा। हकीमों ने आकर देखा, तबीबों ने देखा, कहने लगे कोई दवाई नहीं है, मर्ज समझ में नहीं आता। सारी दवाइयां दी, किसी दवाई से आराम नहीं हुआ। फिर एक कोई तबीब आया, बहुत बड़ा हकीम आया, उसने आकर देखा, देखकर कहने लगा बादशाह तेरे मर्ज की कोई दवा नहीं। कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा रोजाना सुबह को, रोजाना अपने सर पर अपने गुलाम से जूतियां मरवाया कर। एक गुलाम रखा गया, एक नौकर रखा गया इस काम के लिए, का रोज सर पे जूतियां पड़ेंगी, रोज सर पे जूतियां वो जब तेरे मारेगा। तो जब वो सर पे जूतियां मारता था ना वो नौकर, तो वो मच्छर खामोश हो जाता था, रुक जाता था, तो उसे सुकून मिलता था। फिर वक्त गुजरता था, फिर वो मच्छर दिमाग खाने लगता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं चुप जाता हूं तो इस मजमे में बैठी औरतें वो खामोश हो जाती हैं, मैं बोलने लगता हूं तो ये भी जोर जोर से बोलने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब जूती पड़ती थी तो मच्छर रुक जाता था, और जब वो पड़नी बंद हो जाती थी तो वो मच्छर फिर दिमाग खाने लगता था। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह जब मारने पे आए ना तो इतने बड़े ताकतवर को एक मच्छर से मरवा देता है। अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, उसका करम और उसने जो निशाने इबरत हमारे लिए रखे हैं उनको देखो, जरा गौर करें उन पर। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया,
चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखे हैं आप लोगों ने? अरे बोलो भैया, देखे हैं जुगनू? आप मालदा टाउन के इलाके के लोग हैं या कहीं बाहर से पकड़ के लाया गया आपको? यही के है ना? मालदा टाउन के इलाके में मैं आता रहता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर तुम लोग मुझे ऐसा लग रहा हो किसी सदमे में हो। कोई टेंशन है आपको? बताओ, मुझे बता दो क्या टेंशन है, शायद मैं कोई तुम्हें हल बता दूं। कोई सदमा है आपको? घर की कोई परेशानी है क्या? बोलो बोलो। नहीं कोई अगर मामला हो तो बताओ। सदमे में क्यों बैठे हो? जरा मुस्कुराओ, नबी की महफिल है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आसमान का चांद है ना, बड़ा रोशन नजर आता है, ये कमर, मगर एक बादल का टुकड़ा आता है, इसे इसकी सारी खूबसूरती को ढक लेता है। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में झाला करा दिया। मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब बाहर से ऐसा लगने लगा कि यह तो कोई पुरानी गार है, मकड़ी का जाला यहां कोई नहीं। लेकिन आशिक सादिक अंदर, हुजूर आशिक सादिक के जानू पर सर रख के आराम फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन इधर आराम कर रहे हैं। उधर उसी गार के अंदर, एक सुराख के अंदर, एक बिल के अंदर एक सांप बैठा है, और वो सांप बड़ा पुराना। कितना पुराना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का सांप। उसे खबर मिली थी कि आखिरी पैगंबर अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उसे अलामतें मालूम हुई थी, निशानियां पता लगी थी। वो मुंतजिर था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। वो सांप कहने लगा था, या अल्लाह, मैंने तेरे महबूब का जिक्र सुना है, परवरदिगार तुझसे मेरी दुआ है, मेरी उम्र को तवील कर दे, उम्र मेरी लंबी कर दे। या अल्लाह, मेरी आरज़ू है जब तेरे महबूब का दुनिया में, जब तेरे महबूब की जलवागरी हो, या अल्लाह मैं उनकी जियारत करना चाहता हूँ, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने इस सांप की उम्र को तवील कर दिया, लंबा कर दिया। ये गार के अंदर इंतजार करने लगा। इसे पता लगा था हिजरत होगी तो इसी गार में आराम करेंगे। ये सांप उसी गार के अंदर एक सुराख में बैठा है, मुंतजिर है कब आएंगे मदीने के ताजदार, कब आएंगे महबूबे खुदा। जब आएंगे तो जियारत हो जाएगी, जब आएंगे तो आका का दीदार हो जाएगा। इतना लंबा इंतजार करने के बाद, सैकड़ों बरस का इंतजार करने के बाद में जब वो वक्त आया, सांप को वो वक्त नसीब हुआ कि अब आका की जियारत कर ले, तो जैसे उसने निकलना चाहा, रास्ता बंद पाया। सामने रास्ते पर सुराख पर हजरत सिद्दीक अकबर का कदम मुबारक लगा हुआ है। इंसान तो इंसान, जानवर भी मेरे आका से इश्क करते हैं। अब एक जुमला तवज्जो से सुनना। ताजदारे मदीना की शान तो यह है कि जानवर भी आपसे मोहब्बत करें, मगर ताज्जुब होता है उन इंसानों पर कि वो जानवरों से भी गए गुजरे जो आका से नफरत किया करते हैं या आका की अदावत दिल में रखते हैं, या ताजदारे मदीना से बुग़्ज़ रखा करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो मोहब्बत का हुक्म दिया, प्यार का हुक्म दिया। और मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली
सय्यदी सरकार आला हजरत ने हमारे अकीदों को साफ किया, क्लीन किया बिल्कुल, और हमें मिजाज दिया हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की अजमतें समझाई, हुजूर का मकाम मर्तबा बयान किया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत कौन क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो अल्लाह ताला हुजूर आला हजरत ने तो वही जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हुजूर ने फरमाया, वही मिजाज हमें आला हजरत ने दिया। फरमाया प्यार करो मदीने वाले से, प्यार करो अल्लाह के महबूब से, अल्लाह से और उसके महबूब से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसा प्यार करो कि फिर दरमियान में कोई रुकावट ना हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बंदों को मिजाज देता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। अल्लाह ताला का कुरान मिजाज देता है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा माल, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद, वो माले तिजारत जिसके नफा नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, याद रहे ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज हैं तो जान लो कि तुम्हारा ईमान खतरे में है। फिर इंतजार करो उस दिन का। उधर सांप मुंतजिर है, गार के अंदर निकल के आऊं, मोहब्बत इश्क अंगड़ाइयां ले रहा है, इश्क उधर अंगड़ाइयां ले रहा है, आशिक बेकरार है, मगर इधर भी एक आशिक पैर लगाए बैठा है कि आका को तकलीफ न पहुंच जाए, हुजूर को तकलीफ न पहुंच जाए। इधर भी आशिक उधर भी आशिक, इधर यारे गार सिद्दीक अकबर तो उधर गार के अंदर एक सुराख में बैठा हुआ सांप। सांप आगे आया, अपने मुंह से हजरत सिद्दीक अकबर के पैर के करीब आकर टच किया, और टच इसलिए किया कि टच करूंगा तो शायद ये पैर हटा लेंगे। वो भी जानता था कि ये पैर जो बाहर है ना लगा हुआ, ये भी आशिक का पैर है। उसने टच किया, सोचा कि हटा लेंगे, मगर जो बाहर आशिक है वो भी बड़ा मजबूत है। इश्क इधर भी सच्चा, इश्क उधर भी सच्चा। इधर इसने बार बार कोशिश की कि पैर हटा ले, मगर इधर इन्होंने पैर हटाना गवारा न किया। अब सांप समझ गया ये पैर हटाएंगे नहीं, और ये अगर अपना कदम मुबारक नहीं हटाएंगे तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा, और बाहर नहीं निकला तो इतने लंबे वक्त का इंतजार, सैकड़ों बरसों का इंतजार जो मैंने किया है आका का, वो सारा इंतजार आज सब बेकार हो जाएगा अगर आका की जियारत नहीं हुई। इधर इसको तड़प थी, आका के इश्क में ये तड़प रहा था, इसे तड़प थी कि जियारत हो जाए। ऐ लोगों गौर करो, अब सांप ने ना चाहते हुए मजबूरन जनाबे सिद्दीक अकबर के पैर में डस लिया। अब इसने जैसे डसा, जहर जैसे फैला जिस्म के अंदर। अब ये दर्द की तकलीफ, ये तकलीफ और दर्द की जो शिद्दत थी उसके सबब आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आए, एक अश्क का कतरा आंख से टपका। जानुए मुबारक पर सरे मुस्तफा है, मुस्तफा करीम के रुखसार पर वो
अश्क का कतरा टपक गया, ठंडक महसूस हुई। आका ने आंखें खोल दी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अबू बकर बताओ क्या हुआ? ए अबू बकर, आंखों में आंसू किस लिए? ए अबू बकर किस लिए रोने लगे? हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मुझे सांप ने डस लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, पैर इधर लाओ, जहां डसा है वो दिखाओ। उन्होंने दिखाया। मुस्तफा करीम ने क्या किया? अपना लुआबे दहन लिया, अपना तूक, अपना लुआबे दहन मेरे आका ने सिद्दीक अकबर के उस जगह पे लगा दिया जहां सांप ने डसा था। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, इधर मेरे आका ने लुआबे दहन लगाया, उधर जहर का सारा असर खत्म हो गया। ये इनाम भी मिला। सांप के जहर का असर खत्म हो गया, सांप निकल के आया, आंखों में आंसू। हुजूर तो हर मखलूक की जबान जानते हैं। सांप रो के अर्ज करने लगा, हुजूर गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह गलती मुआफ करें। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मुआफी चाहता हूँ आका, मगर मैं भी सैकड़ों बरसों से मुंतजिर था। या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से अब तक इंतजार कर रहा हूं, अगर आज जियारत न होती तो फिर मेरा ये इंतजार बेकार चला जाता आका। मजबूरन मुझे डसना पड़ा, ये पैर नहीं हटा रहे थे। इसने भी आका से माजरत की। इश्क इधर भी है, इश्क इधर भी है, इश्क यही तो है, इश्क इसी को तो कहते हैं। इश्क में बेखुदी होती है, इश्क मोहब्बत की मेराज का नाम है। आगे बढ़ो, मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों। आज हमारे दावे हैं मगर खोखले दावे हैं। हम सब भी दावा करते हैं ना हुजूर से मोहब्बत का, मोहब्बत करते हैं ना हुजूर से सब। इधर देखो, मोहब्बत करते हो ना मदीने वाले मुस्तफा से? सबको मोहब्बत है, सब प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? सच्चा प्यार क्या होता है? आज हमारा दावा है, आका से मोहब्बत हम किया करते हैं, आका से प्यार किया करते हैं, यह हमारा दावा है। मगर ताजदारे मदीना वाली कौनैन में जो मैंने हदीस सुनाई, उसमें मजीद भी आगे मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करते हो इसी वजह से मुझसे मोहब्बत करो। और आगे आका फरमाते, मुझसे मोहब्बत करते हो इसी बुनियाद पर मेरे खानदान से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस बुनियाद पर, इस बिना पर मुझसे मोहब्बत करो। और मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस बिना पर मेरे खानदान से मोहब्बत करो। और आप लोग अगर हमसे मोहब्बत करते हैं तो लाइट वाले से इतनी मोहब्बत ना करें, वो अपना काम करेंगे, आप हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, हमारी बात सुनो। तो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने मिजाज दिया, मुझसे मोहब्बत है तो मेरे खानदान से भी मोहब्बत करो। हुजूर का खानदान, मुहर्रम शरीफ बहुत जल्द अब शुरू होंगे और हुजूर के ख़ानदान के किस्से तस्किरे आप सुनेंगे। मगर मैं बताना चाहता हूँ, इश्क में बेखुदी होती है और वो बेखुदी इंसान को सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा कर देती है। और करबला में वही मुजाहिरा इमाम हुसैन ने किया है कि घर बार सब लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि इश्क इसे कहा जाता है, मोहब्बत इसे कहा जाता है। ताजदारे मदीना का प्यारा खानदान, मेरे मुस्तफा करीम का प्यारा खानदान, कैसा खानदान? जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे
नबी का चला खानदान बेटी से। हुजूर ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस बुनियाद पर मेरे खानदान से मोहब्बत करो। इमाम हुसैन मेरे आका के शहजादे, मेरे आका के प्यारे नवासे। करबला में इमाम हुसैन ने साबित कर दिया इश्क क्या होता है, मोहब्बत किसे कहा जाता है, इश्क का मकाम क्या होता है। करबला में इमाम हुसैन ने साबित किया। हजरत इमाम हुसैन ने इसी इश्क की बुनियाद पर अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की। अच्छा, अब आप लोग कई लोग आप में से सोच रहे होंगे कि मौलाना का मफहूम समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार इश्क की बात बता रहे हैं। मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूं। अब यही मेरा पूरा उन्वान आपको कुरान की आयत बताएगी। यही पूरा उन्वान कुरान से अब मैं आपको साबित करने लगा हूं। सुने, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला का कुरान क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने जमीन, आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया जमीन, आसमान और पहाड़ों से ये मेरी अमानत है, क्या तुम इसका बोझ उठाओगे? जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमानों ने भी इनकार कर दिया। अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना कर दिया। अल्लाह की अमानत का बोझ उठाने से जमीन ने, आसमान ने, पहाड़ों ने मना कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने यही अमानत का बोझ इंसान के सामने रखा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान तू बता, क्या तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? तो इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला, ऐ परवरदिगार, मैं तेरी अमानत का बोझ उठाऊंगा, मैं तेरी अमानत को सीने में संभाल के रखूंगा। अब जरा इस अमानत पे गौर करें। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि यह अमानत क्या है? जिस अमानत का बोझ उठाने से जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, जिस अमानत का बोझ उठाने से बुलंद कामत पहाड़ों ने मना कर दिया, इंसान ने कहा मैं इस अमानत के बोझ को उठाऊंगा। ये कौन सी अमानत है? तो इस बारे में कई कौल है मुफस्सिरीन के। बाज मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि ये अल्लाह की इबादत है, लेकिन यहाँ पर यह भी बात समझ लेना जरूरी है कि ये वो अमानत का बोझ है जो सिर्फ इंसान ने उठाया है और किसी ने नहीं उठाया। तो बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया ये अमानत अल्लाह की इबादत है, ये इबादत इलाही है। तो कहा कि इबादत का बोझ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तफसीर हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आपकी तफसीर मजहरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने अपनी तफसीर के अंदर फरमाया कि ये जो अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को सिर्फ इबादत न समझा जाए। ये अमानत सिर्फ इबादत नहीं, क्योंकि ये वो अमानत है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ने उठाया है। ये अमानत वो है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ने अपने सीने में संभाल के रखा है। तो कहा आपने अगर इस अमानत को इबादत सिर्फ इबादत समझ लिया गया तो ये खास नहीं हुई इंसान के लिए, क्योंकि इबादत तो बाकी मखलूकात भी किया करती है।
आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है ये फकत इबादत नहीं है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं ये अमानत अल्लाह ताला के इश्क की अमानत है। फरमाते ये अमानत दर हकीकत इश्क खुदा की अमानत है, अल्लाह की मोहब्बत और उसके इश्क की अमानत है। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान के तू मेरे इश्क को अपने सीने में रखेगा। हजरत आदम की रूह ने कहा मौला हाँ। इंसान ने अर्ज कर दिया मौला मैं तेरे इश्क की अमानत का बोझ उठाऊंगा, तेरे इश्क को अपने सीने में रखूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान सुन ले, अगर तू मेरे इश्क को अपने सीने में रखेगा तो याद रहे ये मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है, ये इश्क है। और इश्क इम्तिहान लिया करता है, इश्क में इम्तिहान हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। तो इंसान ने अर्ज कर दिया मौला बात इश्क की है, मैं आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह बात मोहब्बत की है, बात इश्क की है, मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान सुन ले, अगर तू मेरी मोहब्बत में इम्तिहान देने को तैयार है तो याद रख ले इम्तिहान बड़े सख्त होंगे। या अल्लाह क्या इम्तिहान होंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान सुन ले, इंसान जरा गौर कर ले, अगर तू मेरे इश्क को सीने में रखेगा तो इम्तिहान होंगे। इम्तिहान ये होंगे आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, मगर फिर जन्नत से निकाल दिया जाएगा, जमीन पे आकर 300 साल रोना पड़ेगा। बताओ क्या इम्तिहान से गुजरने को तैयार हो? अर्ज कर दिया मौला तेरे इश्क में 500 बरस 300 बरस क्या 3000 बरस भी रोना पड़े तो रोने को तैयार हूँ। या अल्लाह तेरी मोहब्बत में इम्तिहान देने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान सुन ले, फिर वो वक्त भी आएगा कि इम्तिहान से गुजारा जाएगा, इब्राहिम बनाकर आग में डाल दिया जाएगा। कहा मौला मैं आग में जलने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम बनाकर बेटे की गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी, बेटे को जिबा करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला बात तेरी मोहब्बत की है, बात तेरे इश्क की है। या अल्लाह मैं इस इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ, बेटे की गर्दन पे छुरी रखने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया और भी इम्तिहान देना पड़ेगा, तुझे यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज कर दिया इंसान ने या अल्लाह मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मजीद इम्तिहान होगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया याकूब बनाकर बेटे को दूर कर दिया जाएगा, बेटे की याद में रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, इतना रोना पड़ेगा कि बीनाई चली जाएगी, आंखों का नूर चला जाएगा। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर और इम्तिहान होंगे, यूसुफ बनाकर खोटे सिक्कों में बेच दिया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुन ले फिर दूसरी मर्तबा मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा। अर्ज कर दिया मौला बात तेरी मोहब्बत की है, मैं फिर बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मिस्र के जेल खाने में डाल दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। या अल्लाह तेरी मोहब्बत में कैद होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मजीद इम्तिहान होगा। जब आखिरी पैगंबर बना के भेजा जाएगा तो ताइफ वालों के पत्थर भी खाने पड़ेंगे, मक्के के काफिरों के जुल्म भी सहने पड़ेंगे। या अल्लाह तेरी मोहब्बत में ये भी करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान होंगे। या
या अल्लाह अब कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान होगा, हुसैन बनाकर मदीने से रुखसत किया जाएगा, मक्का से भी भेज दिया जाएगा, करबला में पहुंचा दिया जाएगा। करबला में जाने के बाद में अपने घर बार को लुटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला घर बार लुटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया घर बार लुटाने के साथ साथ अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा, बच्चों की शहादतें देनी पड़ेंगी। या अल्लाह देने को तैयार हूँ। अली अकबर देना पड़ेगा, या अल्लाह देने को तैयार हूँ। 6 माह का असगर देना पड़ेगा, या अल्लाह देने को तैयार हूँ। छोटे छोटे भांजों की शहादत होगी, या अल्लाह इसके लिए भी तैयार हूँ। भाई की निशानी कासिम को शहीद कर दिया जाएगा, उसको देखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं सब्र करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अब्बास के बाजू कटेंगे तो बाजू भी उठा के लाने पड़ेंगे, या अल्लाह उठाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे इम्तिहान और होगा, जब सारा घर लुट जाएगा कट जाएगा, फिर तुम्हें हुसैन बनकर सजदे में सर रखकर अपने सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरे इश्क में सर कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर सर को नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा, तो नेज़े पे बुलंद होकर कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला कुरान सुनाने को तैयार हूँ। तो परवरदिगार ने फरमाया जब तू मेरी मोहब्बत में ए इंसान, जब तू मेरे प्यार में मेरे इश्क में बच्चों को कटाने पे आमादा है, अपना सर कटाने पे आमादा है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने पे आमादा है, तो सुन ले मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा। इंसान बना के पहला इंसान आदम बनाकर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। अल्लाह ने फरमाया तू मेरी मोहब्बत में मेरे बंदे इम्तिहान देगा ना तो फिर मैं इनाम भी बहुत बड़ा दूंगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो इम्तिहान देता है उसे इनाम भी बड़ा मिलता है। हुसैन ने इम्तिहान दिया, इम्तिहान बड़ा मिला। इम्तिहान बड़ा था तो इनाम भी बड़ा। आखिरी बातें गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूं। इम्तिहान क्या था? पूरा घर 72 जानिसार मैदान करबला में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शहादतों का दौर चला। एक अकेला तन्हा हुसैन करबला में सैकड़ों यजीदों से लड़ा। किसने लड़ाया? किसने हिम्मत दी? किसने जज्बा बेदार किया? ये अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और इश्क था कि जिस इश्क ने जनाब इमाम हुसैन को मैदान कारज़ार में, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत थी कि जिसने बच्चे कटाने पर, बच्चों की शहादत पर सब्र करने पर, ये सारे मामलात जो हुए, करबला का पूरा नक्शा, पूरी तस्वीर सामने रखें, सिवाय इश्क के और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आओ एक नजर जरा सा करबला के मैदान पे डालो। तकरीर खत्म कर रहा हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हैं वो बोल दे सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हैं हाथ उठा के कह दे या हुसैन। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह नबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक रबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन ज़ैनब की कम नमाई, हुसैन असगर की बेज़बानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी,
हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़बान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। और इमाम हुसैन का नाम जो है ना 4 हरफों से बनता है। कितने हरफों से? पहला हर्फ है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। है, सीन, ये, नून, 4 हरफों से नाम बनता है इमाम हुसैन का। कितने हरफों से? जोर से बोलो। पहला है, हुसैन है से बनता है ना। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। 4 हर्फ है, चारों आपको सुना रहा हूं। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन महकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नूर जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। हुसैन जब खैमे लगा दिए ना करबला में, इमाम हुसैन बाहर निकले, फजर की नमाज अदा की, बाहर निकले, मैदान का मुआयना कर रहे हैं, मैदान करबला को देख रहे हैं। इमाम हुसैन मैदान कारजार मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ, मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन ये करबला है, बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन ने फरमाया तब तो वो दौड़े दौड़े जन्नत में जाएंगे। आवाज आई हुसैन बीमार बेटे के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, बेड़ियां पहनाई जाएंगी। हुसैन ने फरमाया उसी बीमार से हमारी नस्ल बढ़ाई जाएगी। हुसैन पाक ने करबला से एक नहीं कई पैगाम दिए, कई पैगाम दिए इमाम हुसैन ने। एक पैगाम पहला ये कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ऐसी करो कि फिर उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शैतान आएगा बहकाएगा, वो अपना काम करता है, आप अपना काम करें। शैतान ने अल्लाह से वादा कर लिया मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वो तो बहकाने के लिए आता है, मगर तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा मेरा काम है कि हम शैतान के झांसे में ना आए, शैतान के वसवसों में ना पड़े, शैतान के वसवसों से बचे और अपना ईमान बचाए। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया था। शैतान ने कहा था ऐ परवरदिगार मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पर रहूंगा और तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। कहने लगा क़ाल फबिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन,
कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुनाहों के रास्तों पे लाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया बहका ले, जोर लगा ले। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। शैतान कहने लगा मौला सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाएं से भी हमला करूंगा, बाएं से भी हमला करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ताला का करम भी देखो, परवरदिगार ने फरमाया ओ शैतान तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले तूने 4 समतों को चुन लिया, 4 साइडों का इंतखाब कर लिया, मगर 2 साइडों को छोड़ दिया। वो 2 कौन सी? एक नीचे वाली साइड, एक इसने कहा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, 4 तरफ से बहकाऊंगा। 2 छोड़नी, कौन सी? नीचे वाली। बोलो। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, 4 साइडें तेरी और 2 जो तूने छोड़ दी वो 2 साइडें मेरी। अल्लाह फरमाता तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू बहका ले, जब मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, वो जब गुनाह कर लेगा फिर उसे ख्याल आएगा मुझसे गलती हो गई, फिर वो मेरी बारगाह में आएगा, 2 आंसू बहाएगा, गिड़गिड़ाएगा, सर झुकाएगा, रो के कहेगा, ऊपर को हाथ उठाएगा, रो के यूं कहेगा मौला मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो ऊपर को हाथ उठा के मुझसे मुआफी मांगेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ऊपर को हाथ उठाएगा, ऊपर से मैं इतना करम करूंगा कि उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया नीचे की साइड को तूने छोड़ा है, मैं करम करूंगा उधर से। क्या? परवरदिगार आलम ने फरमाया जब मेरा बंदा सर झुका देगा, पेशानी रख देगा सजदे में, सजदे में पेशानी रख देगा सजदे में। अच्छा एक बात बताओ, सजदा जो है ना, आज भले ही हम सजदों से दूर हैं, मगर सजदा बड़ी पावरफुल चीज है। इमाम हुसैन ने करबला में जब अपनी कुर्बानी दी, जब जामे शहादत नोश किया, तो आपने सजदे की हालत में, बच्चों को बोल दो बेटा, पीछे देख रहे हो बैठे हुए, ए बच्चों ये खेल का मैदान नहीं बेटा, बैठ जा आराम से। देखो अपने बच्चों को शुरू से अच्छी तरबियत दो, वरना नतीजा ये होगा, समझ रहे हो? बादब बनाओ बच्चों को, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बच्चों को बादब शुरू से बनाया जाता, शुरू से। घरों के अंदर अच्छा माहौल होता है ना, तब बच्चे बादब बनते हैं। आपने देखा होगा शहरों में पढ़े लिखे लोग जब आपस में अपने बच्चों से बात करते हैं ना, तो आप करके बोलते हैं, कहते हैं बेटा आप खाना खाएंगे, आप पानी पिएंगे, बेटा आप सो जाइए। मगर गांव में क्या होता है, हमारे यहाँ देहात में, हमारे यहाँ कहते बेटा इसको गाली दो, बेटा उसको गाली दो। बच्चा था तो उससे दूसरों को गालियां दिलवाते रहे, फिर वो बड़ा हुआ तो अम्मा अब्बा को देने लगा, अपनों को देने लगा। बहरहाल बात तवील हो गई, ख़त्म करते हैं, वक्त भी काफ़ी हो गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सजदा, बस आखिरी बात है, 2 मिनट आपके लूँगा। सजदा, पीर साहब क़िबला से माज़रत के साथ 2 मिनट हुजूर। सजदा बड़ी टॉप पोजीशन है नमाज के अंदर। हम लोग सजदों में सर नहीं झुकाते, ये हमारी बदकिस्मती है, समझ रहे हो?
अल्लाह ताला ने जो नमाज का तोहफा हमें मेराज में दिया हुजूर के सदक़े में, उसमें अल्लाह ने सजदा, टॉप पोजीशन सजदा इबादत की। सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज, और नमाज की सबसे उम्दा सबसे आला पोजीशन सजदा। कितनी आला पोजीशन है। अच्छा एक बात बताओ, सजदे में हम अपना सर झुकाते हैं, इंसान का दिमाग कहाँ होता है, अक्ल कहाँ होती है? इसी सर में होती है ना, दिमाग यही होता है ना, अक्ल इधर ही होती है ना। बोलो भाई, अक्ल यही होती है ना, दिमाग इधर ही होता है ना सारा। कोई भी काम करे बंदा, दिमाग चलाना शुरू कर देता है। कारोबार करेगा तो दिमाग चलाएगा, सोचेगा मैं ये काम करूं, इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, किस जगह पे काम करूं, किस जगह पे बिजनेस करूं, कहां करूं, क्या करूं। अच्छा, हर मामले में बंदा सोचता है इसी दिमाग से, इसी अक्ल से। मगर जब बात नमाज की आती है ना, तो अल्लाह फरमाता चल सर झुका दे। किस लिए? एक बंदे को ये फील होना चाहिए नमाज में, उसकी कैफियत ये होनी चाहिए, वो सजदे में सर झुकाए और गोया रब के हुजूर वो अपनी नियाजमंदी का सबूत दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब सर झुकता है तो सिर्फ सर नहीं झुकता है, बल्कि इंसान की अक्ल भी झुक जाती है। और ये कैफियत जो है, ये कैफियत सबूत देती है, बताती है कि या अल्लाह हम तेरे बंदे, अक्ल तूने दी, दिमाग तूने दिया, दुनिया का कोई काम करेंगे, अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे, सोचेंगे, लेकिन मौला जब बात तेरी आएगी तो ये अक्ल भी काम छोड़ देगी। फिर अक्ल से काम नहीं लिया जाएगा, फिर इश्क से काम लिया जाएगा। अक्ल से काम लिया तो गुमराह हो जाएंगे, बहक जाएंगे। तो फिर सजदा नमाज की टॉप पोजीशन, और सर इंसान की बॉडी का टॉप वाला हिस्सा है, इंसान की बॉडी का टॉप हिस्सा। आदमी कहता सर कटा दूंगा, झुकाऊंगा नहीं। हुसैन ने करबला में यजीद से कहा सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। इंसान के वजूद में सबसे टॉप क्लास पर उसका सर, उसी में दिमाग, उसी में अक्ल। बंदे ने सर झुकाया और अर्ज कर दिया मौला दुनिया के सामने कभी सर नहीं झुकेगा, मगर बात तेरी अजमत की आएगी, ये सर भी झुकेगा, ये अक्ल भी झुकेगी, ये दिमाग भी झुकेगा। ऐ मौला मैं सजदे में सर रखकर अपने आप को कमतर और तेरी बरतरी का ऐलान कर रहा हूं। इमाम हुसैन ने भी करबला में सजदे में सर कटा के लोगों को मिजाज दिया, लोगों सजदों से प्यार करो, सजदों से मोहब्बत करो, क्योंकि सजदा इंसान को अक्ल के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं सिखाता, सजदा इंसान को इश्क के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाता है। इश्क अगर सादिक हो, इश्क अगर अच्छा हो, उम्दा हो, तो फिर इश्क होता है हकीकी। इश्क हकीकी वो है जो इंसान के वजूद को पाक कर देता है, उसकी फिक्र को पाक कर देता है, उसकी ज़िंदगी को संवार देता है, इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। और अगर इश्क हकीकी नहीं है बंदे के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो फिर ज़िंदगी बेमाना है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, और परवरदिगार मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुई हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मुआफ़ फरमाए। परवरदिगार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।